नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है मेलेना। ये 2000 सन में आई थी। इसमें एक छोटा बच्चा एक अपनी से बड़ी उम्र की औरत के प्यार में पड़ जाता है और फिर क्या क्या उसके साथ होता है ये दिखाया गया है। और साथ ही हमें एक रूप सोसाइटी का ये भी दिखाया गया है कि एक अकेली औरत को सोसाइटी किस तरह से ट्रीट करती है, उसका कैसा रवैया रहता है, ये हमें देखने को मिलता है। कहानी की शुरुआत में हमें एक इटली का एक टाउन दिखाई देता है। फिर हमें अगले ही सीन में साइकिल के साथ लेनेटो दिखता है, जो एक छोटा लड़का होता है। इटली में आज वॉर का ऐलान हो चुका है और आज ही रेनेटो को बाइसिकल मिली है। रेनेटो को इटली के वॉर से कोई मतलब नहीं, वो अपनी बाइसिकल लेके अपने बड़े लड़कों दोस्तों की गैंग में चले जाता है। इन बड़े लड़कों से दोस्ती करने के लिए बाइसिकल होना चाहिए, इसलिए रेनेटो भी बाइसिकल खरीद कर इनके साथ इनसे दोस्ती कर लेता है और वो भी इनको अपना दोस्त समझ लेते हैं। वो सभी लड़के लोग किनारे बैठे होते हैं, तभी वहाँ से एक बहुत खूबसूरत लेडी मेलेना निकलती है। पूरे टाउन के लोग मेलेना को देखने के लिए बेताब होते हैं, उसे पाने को बेताब होते हैं और लेनेटो भी उसे पहली नज़र में ही अपना दिल दे बैठता है, उससे प्यार करने लगता है। लेनेटो अपने दोस्तों के साथ साइकिल से मेलेना का पीछा करते करते शहर में पहुँच जाता है। मेलेना इन सभी के ही एक टीचर की लड़की होती है। ये टीचर डीफ होता है, इसलिए वो सभी लोग मेलेना का मजाक इससे बहुत उड़ाते हैं। ये सभी दोस्त समुद्र किनारे बैठकर अपने आप को मेजर कर रहे होते हैं। उनमें से एक दोस्त कहता है कि मेलेना ने मुझे एक बार सिगरेट लाने को बोला था और जब मैं वहाँ गया तो उसने अपने पूरे कपड़े उतार दिए, मैंने उसे पूरा नेकेड देखा है। और इसी तरह की अलग अलग स्टोरी सभी दोस्त उसे सुनाते हैं और लेनेटो भी ऐसा इमेजिन करता है कि मेलेना उसे सिगरेट लाने को बोल रही है। जैसा कि उसके दोस्त ने बताया था, सीधा सीधा सीन वो रिक्रिएट करता है। लेनेटो को अब लगने लगा है कि वो बड़ा हो चुका है, उसे हाफ पैंट पहनना अच्छा नहीं लगता। वो अपने फादर का पैंट लेके अल्टर कराने के लिए जाता है। जब ये बात उसके फादर को पता चलती है तो उसके फादर उसे बहुत मारते हैं, उसे बहुत पीटते हैं। लेनेटो अपने फादर से बोलता है, मुझे हाफ पैंट पहनने में शर्म आती है। तब उसके फादर और वो डील बनाते हैं। उसके फादर उस समय इटली में मुसोलिनी का राज था। उसके फादर उसे कहते हैं, जिस दिन मुसोलिनी मारा जाएगा मैं तुम्हें फुल पैंट दिला दूंगा। और लेनेटो भी मान जाता है। फिर लेनेटो मेलेना के घर में जाता है और वहाँ से होल बना के मेलेना को देखता रहता है। मेलेना अपने घर में अकेली होती है क्योंकि उसका हस्बैंड वॉर पे चला जा क्योंकि अब मेलेना के हस्बैंड वॉर पे चला गया है, वो पूरी तरह से अकेली है। तो टाउन के लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें उड़ाते हैं। लेनेटो अपने बाल कटवा रहा होता है और वहाँ भी लोग मेलेना की ही बात कर रहे होते हैं कि उसका कोई ना कोई तो होगा जो उसे खुश रखता होगा, वो अकेली है। ये सब बातें उसके बारे में रूमर्स फैलाते हैं और वहाँ के लोग। लेनेटो अब मेलेना पर रोज़ नज़र रखने लगता है। वो पूरी तरह से मेलेना पर फिदा हो चुका होता है। वो घर पे होल से देखता है तो मेलेना एक धुन पे नाच रही होती है। ये शहर पे जाके सिर्फ धुन से शॉपर को बता रहा होता है कि उसे यही गाना चाहिए। शॉपर परेशान हो जाता है और वो लेनेटो को बोल के लिए बोलता है। लेनेटो को बोल याद आते हैं और शॉपर उसे वो गाना दे देता है। इसके बाद लेनेटो अपने कमरे में रात में वही धुन बजाकर डांस कर रहा होता है और वो मेलेना को इमेजिन कर रहा होता है। उसके पास एक न्यूड बुक्स भी होती है, इसमें वो मेलेना को इमेजिन कर रहा होता है कि मेलेना उसके पास आई है, उसके पास आ चुकी है और वो अपने आप को प्लेज करने लगता है। लेनेटो फिर समुद्र के पास आके मेलेना को एक लेटर लिखता है। वो कहता है, जो भी लोग कह रहे हैं वो गलत है, तुम्हारा इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है। वो ऐसा लेटर लिख के फाड़ देता है क्योंकि उसे वो लेटर देने का करेज नहीं होता है। लेनेटो फिर मेलेना का पीछा करते करते शहर तक पहुंच जाता है और उस शहर में हर आदमी मेलेना को पाना चाहता है। मेलेना का पीछा करते हुए लेनेटो देखता है कि वो एक घर के पास जाती है और अंदर से कोई चाबी फेंकता है और मेलेना चाबी लेके अंदर जाती है। ये सब देख के लेनेटो को लगता है कि जैसा मेलेना के बारे में लोग कहते हैं वो सही कहते हैं, उसका किसी के साथ अफेयर है। लेनेटो को इसका बहुत दुख होता है और वो थिएटर में मूवी देख रहा होता है और थिएटर की मूवी में भी वो खुद को इमेजिन कर रहा होता है मेलेना के साथ। इस इमेजिनेशन में लेनेटो मेलेना से पूछता है उसने उसे धोखा क्यों दिया। अब इसका दिल टूट चुका होता है और इससे क्यूरियोसिटी भी होती है कि मेलेना किससे मिलने जाती है। अब वो एक घर का पीछा करता है। ये घर के 2nd फ्लोर में वो चढ़ के पहुँचता है। जब वो झाँक कर वो अंदर देखता है तो वो देखता है कि ये मेलेना के फादर का घर है। लेनेटो को फिर अच्छा लगने लगता है और वो फिर से इमेजिनेशन कर करके अपने आप को प्लेज करने लगता है। अब वापस वो खुश हो चुका है कि मेलेना उसकी हो चुकी है। उसके बेड की आवाज़ सुन के उसे फादर बहुत डांटते हैं पर वो मानता कहाँ है। अगले दिन लेनेटो को अपने दोस्तों से पता चलता है कि मेलेना का हस्बैंड वॉर में मारा जा चुका है। इस गम से मेलेना अपने फादर के घर में रो रही होती है और वो पूरी तरह से टूट चुकी होती है। यहाँ भी लेनेटो इमेजिन करता है कि वो घर के अंदर जाकर मेलेना को संभाल रहा है और ये बोल रहा है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब वो इमेजिनेशन में मेलेना को किस करके वहाँ से चला जाता है।
लेनेटो अब जहाँ भी जाता है सभी लोग तरह तरह की थ्योरीज बनाते हैं और मेलेना के बारे में रूमर्स फैलाते हैं कि वो उसके साथ अफेयर है, कहीं इसके साथ अफेयर्स है। लेनेटो को ये सब पसंद नहीं आता और वो जब उन्हें दूध के लाने के लिए भेजते हैं तो लेनेटो उसमें थूक देता है। मेलेना के बारे में कोई कुछ गलत बोलता है, ये लेनेटो को पसंद नहीं होता। अब वो चर्च जाता है जहाँ वो गॉड से एक डील करता है कि आप मेलेना को खुश रखना, उसके बदले में मैं आपकी डेली कैंडल जलाऊंगा। अगले दिन ये फिर से मेलेना के घर में जासूसी कर रहा होता है। तब वो देखता है कि मेलेना अपने कपड़े निकाल रही होती है और वो मेलेना के अंडरगारमेंट्स लेके अपने घर वापस आ जाता है। जब वो रात के मेलेना के अंडरगारमेंट्स लेके प्लस कर रहा होता है, उसके फादर आ जाते हैं। वो ये सब देख के उसे बहुत मारते हैं और घर में बहुत ज़्यादा तमाशा खड़ा हो जाता है। उसकी मदर, उसके फादर सब उस पर गुस्सा हो जाते हैं। उसकी मदर मेलेना का ब्लाउज जला देती है और सभी टेंशन में आ जाते हैं। इसके फादर इसे कमरे में बंद कर देते हैं। लेनेटो फिर खाना पीना सब छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो बीमार हो जाता है। जब वो डॉक्टर आते हैं तो उसे कहते हैं इसे बाहर जाना चाहिए और फिर से इसका वैसा पुराने जैसा रूटीन चालू हो जाता है। एक दिन मेलेना के फादर को एक लेटर लिखा मिलता है। उसमें लिखा होता है कि मेलेना के हर आदमी के साथ अफेयर है। ये लेटर पाके उसके फादर बहुत टेंशन में आ जाते हैं। दूसरी तरफ लेनेटो का एक दोस्त मेलेना के बारे में कुछ उटपटांग बोल देता है, जिसकी वजह से लेनेटो उस पर गुस्सा हो जाता है और दोनों की फाइट होने लगती है। तभी एक रात लेनेटो जब मेलेना के घर में जासूसी कर रहा होता है, तब वो देखता है एक आर्मी ऑफिसर मेलेना से मिलने आया होता है। उसे पता चलता है कि दोनों का रिलेशनशिप होता है। जब वो आर्मी ऑफिसर मेलेना के घर से बाहर जाता है तब वहाँ एक डॉक्टर आ जाता है और वो उस आर्मी ऑफिसर को कहता है कि मेलेना मेरी फ्रांसी है। आर्मी ऑफिसर और डॉक्टर में फाइट होने लगती है और हम देखते हैं कि डॉक्टर की वाइफ पुलिस लेके वहाँ पहुँच जाती है, क्योंकि उसे अपने हस्बैंड पर शक होता है और ये बहुत बड़ा इशू हो जाता है। मेलेना पूरे टाउन में बदनाम हो जाती है। सभी उसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं और शादीशुदा आदमी से संबंध बनाने के इल्ज़ाम में उसे लीगल ट्रबल में भी आ जाती है और इसीलिए वो एक वकील से मिलने आती है। डॉक्टर कोर्ट में बोलता है कि मेलेना मेरी फैंसी है और फिर जब मेलेना से पूछा जाता है तो मेलेना कहती है मैं इस डॉक्टर को ज़्यादा नहीं जानती, वो बस एक बार मेरे घर में आया था, वो भी मेडिसिन देने के लिए। मेलेना से फिर आर्मी ऑफिसर के बारे में पूछा जाता है। मेलेना कहती है ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसमें किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। मेलेना जैसे तैसे इस ट्रबल से निकल जाती है, पर उस आर्मी ऑफिसर को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और हम देखते हैं कि वो वकील मेलेना से मिलने उसके घर रात को आता है। लॉयर मेलेना को टच करने की कोशिश करता है। मेलेना उसे पैसे देती है। लॉयर कहता है मेरी फ़ीस इससे कहीं ज़्यादा है और वो उसके पकड़कर उसे कमरे में ले जाकर उसके साथ इंटीमेट हो जाता है और ये सब लेनेटो खिड़की से देख रहा होता है। मेलेना भी कुछ कर नहीं पाती है। कुछ समय बीतता है और लेनेटो को बहुत डिप्रेसिंग लगता है। ये डॉक्टर एक मिडिल एज आदमी होता है, इसे सब लूज़र समझते हैं और ये अपनी मदर के साथ रहता है। लेनेटो इन सब से इतना डिस्टर्ब हो चुका होता है कि उस दिन के बाद से वो मेलेना के घर नहीं गया होता है। मेलेना अब इस लॉयर से शादी करने वाली होती है और ये सुनकर लेनेटो को बहुत बुरा लगता है। लेनेटो मेलेना को एक लेटर लिख रहा होता है कि तुम उसके साथ कैसे पूरी ज़िंदगी बिता रही होती हो और उसकी टीचर, लेनेटो की टीचर उसके पास आती है तो लेनेटो अपनी टीचर को मेलेना समझ के यही सवाल उसके सामने कर देता है, जिस पर उसकी टीचर उसे बहुत मारती है। एक दिन जब लेनेटो उस लॉयर का नज़र रख रहा होता है तब उस लॉयर की मदर उसे बहुत मारती है, क्योंकि वो लॉयर मेलेना से शादी करना चाहता है, पर उसकी माँ इस बात के लिए राज़ी नहीं होती क्योंकि मेलेना के बारे में तरह तरह की टाउन में अफवाह उड़ी रहती है। अब लेनेटो को नई पैंट मिल जाती है और मेलेना उस लॉयर से शादी नहीं करना चाहती, इसलिए उसे मना कर देती है। इसी कारण से मेलेना की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाती है। केस की वजह से मेलेना की पेंशन भी बंद हो चुकी होती है। अब मेलेना को फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम होती है। अब मेलेना को खाने पीने की भी प्रॉब्लम होने लगी है। मेलेना एक आदमी से ब्रेड लेती है और जिसके बदले में वो आदमी मेलेना के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि उस टाउन में बहुत सारे हेलीकॉप्टर उड़ रहे होते हैं, जिसमें से बहुत सारे धमाके होते हैं और इस वो धमाके में मेलेना के फादर मर चुके होते हैं, जिस वजह से मेलेना पूरी तरह से टूट जाती है और बहुत सारे लोग मेलेना के पास आते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। दरअसल वो आदमी लोग सभी मेलेना के साथ इंटीमेट होना चाहते हैं। रात को खाना देने के बहाने मेलेना पे एक आदमी झपट पड़ता है और मेलेना भी उसे कुछ नहीं बोलती। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मेलेना ने अपना पूरा लुक बदल लिया और वो प्रोस्टिट्यूट का काम शुरू कर दी थी। और ये खबर जब लेनेटो को पड़ती है तो पूरी तरह से डिप्रेस हो जाता है। वो खाना पीना सब छोड़ देता है और उसके घर वाले सबको लगता है कि उस पर भूत का साया आ गया है।
लेनेटो का ट्रीटमेंट किया जाता है पर उस पर किसी भी चीज़ का असर नहीं होता। वो पूरी तरह से डिप्रेस हो चुका होता है। उसके फादर समझ जाते हैं उसे क्या चाहिए, पर वो लेनेटो को लेके वो रेड लाइट एरिया पे लेके जाते हैं। जब वो प्रोस्टिट्यूट के साथ होता है तब भी वो मेलेना को ही इमेजिन कर रहा होता है। अब वो कुछ दिन बीत जाते हैं और इटली वॉर पे जीत जाता है। मेलेना प्रोस्टिट्यूट का काम करती है तो टाउन की सारी औरतें उस पर चिड़ी होती हैं क्योंकि उनके हस्बैंड भी मेलेना के पास जाते हैं। इसलिए वो मेलेना को वहाँ से पीट कर मार कर उसे वहाँ से धक्के देके निकाल देती हैं। इतनी बदनामी के बाद मेलेना भी वहाँ से निकल जाती है। लेनेस्टो मेलेना को वहाँ से जाते हुए देखता है। अगले सीन में देखते हैं कि कुछ दिन बाद मेलेना का हस्बैंड आ रहा होता है। वो मरा नहीं होता है, उसका सिर्फ हाथ टूटा होता है। जब वो अपने शहर पहुँचता है तो उससे कोई बात नहीं कर रहा होता। वो अपने घर जाता है तो वहाँ पे इमिग्रेंट रहने लगते हैं। उसका हस्बैंड फिर आर्मी के ऑफिस में जाके मेलेना के बारे में पता चलता है, जहाँ उसे सब बताते हैं कि मेलेना प्रोस्टिट्यूट बन चुकी है। फिर उसका हस्बैंड अपने दोस्तों के पास जाता है और मेलेना के बारे में पूछता है। यहाँ उसके दोस्त कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ होगी किसी रेड लाइट एरिया में, और दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है और मेलेना का हस्बैंड ज़मीन पर गिर जाता है क्योंकि उसका हाथ टूटा हुआ रहता है। और लेनेटो भी ये सब देख रहा होता है उसका पीछा करते करते, और लेनेटो को बहुत दुख होता है। रात में लेनेटो चुपके से मेलेना के हस्बैंड के पास एक चिट्ठी छोड़ जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इस चिट्ठी में लिखा रहता है जो भी लोग मेलेना के बारे में कह रहे हैं वो सब झूठ है। मेलेना सिर्फ तुमसे प्यार करती है और उसने जो भी कुछ किया अपना गुजारा भत्ता चलाने के लिए किया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। लेनेटो को पता होता मेलेना कहाँ है, वो उसके हस्बैंड को बता देता है। लेनेटो अब मेलेना के हस्बैंड को मेलेना का पता बता दिया होता है, इसलिए उसका हस्बैंड मेलेना को लेने चले गया होता है। फिर कुछ दिन बाद उसका हस्बैंड मेलेना को लेकर टाउन में वापस आता है। जब मेलेना वापस टाउन में आती है तो लोग फिर से तरह तरह की बातें शुरू करते हैं, पर अब मेलेना के साथ उसका हस्बैंड है तो कुछ लोग उसके साथ सिंपैथी भी रखते हैं और धीरे धीरे लोगों का नज़रिया मेलेना के प्रति बदलने लगता है क्योंकि मेलेना के साथ अब उसका हस्बैंड होता है। मेलेना अब अकेली नहीं होती, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसका हस्बैंड होता है। मेलेना एक दिन घर जा रही होती है, तभी उसकी सब्जियां गिर जाती है। लेनेटो वहाँ उसकी मदद करता है और उसे कहता है कि अब तुम्हें आगे लाइफ के लिए गुड लक। मेलेना भी देख के उसे स्माइल करती है। लेनेटो इसके बाद साइकिल लेके चला जाता है। तभी हमें लेनेटो का एक नरेशन सुनाई देता है कि मेलेना के बाद मेरी लाइफ में बहुत सी औरतें आईं और गईं, पर मुझे सिर्फ याद रही तो मेलेना। मैं मेलेना को कभी नहीं भूल सकता। और यही मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी में हम देखते हैं जब मेलेना अकेले होती है, उसका हस्बैंड भी जा चुका होता है, तो सोसाइटी सब उसे सेक्सुअल डिजायर पूरा करने का ऑब्जेक्ट ही मानती है। सभी मर्द उसे पाना चाहते हैं और उसके साथ रूमर फैलाते हैं। लेनेटो भी उसे ऑब्जेक्टिफाई कर रहा था, लेकिन समय बीतने के साथ लेनेटो का मन बदल गया और उसे लेकिन मेलेना की लाइफ में दिन रात देखने के बाद उसे पता चला कि मेलेना की लाइफ में चल क्या रहा है, मेलेना की लाइफ में क्या बीत रहा है, वो क्या झेल रही है, वो किस हालात में है, ये सब उसे पता चलने लगा। और किसी की लाइफ में कैसे क्या हो रहा है ये लेनेटो को पता चल गया और उसका मन बदल गया। किसी के बारे में रूमर करना कितना आसान होता है, पर उसकी प्रॉब्लम को समझना उतना ही मुश्किल। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।